दोस्तों, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ और 5S के ऊपर खास तौर पे और पूछता हूँ लोगों से 5S क्या है, तो उसमें 90% लोग जो जवाब देते हैं वो होते हैं कि 5S का मतलब है सर साफ सफाई। तो अगर आप 5S को साफ सफाई लेकर ही चलते रहोगे तो आप कभी भी अपने प्लांट के अंदर 5S को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। साफ सफाई जो है या स्वच्छता जो है वो 5S का एक स्टेप है, जो कि थर्ड स्टेप है। लेकिन इसके अलावा भी 4 ऐसे स्टेप हैं जिनको हमने फॉलो करना है, तो ही हम 5S को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। वो 4 स्टेप या टोटल 5 स्टेप क्या क्या हैं? सबसे पहला है सॉर्टिंग, जिसके अंदर हम वांटेड अनवांटेड मटेरियल को अलग अलग करते हैं, उनको सेग्रीगेट करते हैं। जो अनवांटेड मटेरियल है उनको या तो स्क्रैप करेंगे या रेड टैग एरिया में लेकर के जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा दूसरा है, जिसके अंदर है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट या सेट इन ऑर्डर। जो वांटेड चीजें हैं उनको जगह निर्धारित करना, उनको प्लेस देना, यानी कि हर वस्तु की जगह हो, हर वस्तु अपनी जगह पर हो। हम क्या करते हैं, साफ सफाई कर देते हैं, फिर दोबारा से 3 महीने बाद वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हमने जो सॉर्टिंग करी, अनवांटेड चीजें हटाई, उनको जगह ही नहीं दी वांटेड चीजों को, और फिर दोबारा से कचरा होना शुरू हो गया। अगर आप चीजें डिफाइन नहीं करोगे कि रिजेक्शन कहाँ रखूंगा, ओके मटेरियल कहाँ रखूंगा, रिवर्क वाला मटेरियल कहाँ रखूंगा, अगर मटेरियल होल्ड हो जाता है तो उसको कहाँ रखूंगा, तो आप कभी भी 5S को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। तो जो दूसरा स्टेप है सेट इन ऑर्डर या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है 5S इम्प्लीमेंटेशन में। इसके बाद आता है तीसरा शाइन, जिसको हमने 5S बना दिया है पूरे एक इंडस्ट्रीज के अंदर। साफ सफाई, इसका मतलब होता है कि हमने डेली बेसिस पे क्लीनिंग करनी है। जिन चीजों को वीकली बेसिस पे जरूरत है उनको वीकली करेंगे, जिनको मंथली पे जरूरत है उनको मंथली बेसिस पे क्लीनिंग करेंगे विद चेक शीट्स। इसके बाद आता है चौथा एस, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर हमने क्या करना है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसको हमने नोट डाउन करना है, रिटर्न डाउन करना है, और जो हमारा वर्क एरिया है उस पर डिस्प्ले करना है, और हर चीज का स्टैंडर्ड बनाना है। यदि मैंने डिसाइड किया कि रेड कलर में रिजेक्शन रखना है तो रेड कलर के बिन में रिजेक्शन ही रखा होगा। तो ये चौथे एस के अंदर आता है। सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है मेट्रो या एयरपोर्ट, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें स्टैंडर्डाइज होती हैं। कि अगर आप किसी मेट्रो लाइन पे जाओ तो उस लाइन के सारे स्टेशंस आपको एक जैसे दिखेंगे, एक जैसी ही चीजें वहां पर होंगी, यानी कि चीजें स्टैंडर्डाइज हैं। इसके बाद आखिरी आता है फिफ्थ एस, जो कि सबसे जरूरी है, सस्टेन करना या सेल्फ डिसिप्लिन। आपने ये चारों के चारों एस कर तो लिए, लेकिन अगर आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप क्या है कि 5S को मेंटेन नहीं रख सकते लंबे समय तक। तो इसलिए डिसिप्लिन का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको 5S को और डिटेल में समझना है तो हमने इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है और इसका एक कोर्स भी बनाया हुआ है। आपको नीचे जो है लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो डिटेल वीडियो जाकर समझ सकते हैं।